है तो हमें क्या, कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें आत्म ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। परमात्म ज्ञान क्यों नहीं बोल दिया कबीर साहब ने? परमात्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्यों बोला अगर आत्म ज्ञान अधूरा है? क्योंकि ये लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को। वाणियों में आत्म ज्ञान छपा हुआ है, परमात्म ज्ञान बताओ कहां है, कौन सी वाणी में लिखा है? तो ये नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मालिक की दया होगी तो हर चीज अपने आप समझ में आने लग जाएगी। इसीलिए साहिब ने बार बार यही समझाया कि भाई तुम्हें जरूरत है एक भेदी गुरु की। तुम्हें जपी तपी सन्यासी की नहीं, तुम्हें एक ऐसे भेदी गुरु की जरूरत है जो तुम्हें आत्म ज्ञान समझा दे। और कोई ज्ञान समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं समझाता हूं हमेशा कि एक कछुआ है, कछुआ चल रहा है, उसके पीछे भेड़िए पड़ गए, उसके पीछे भेड़िए पड़ गए, उसके पीछे सियार पड़ गए। अब वो कहीं और नहीं जाएगा, अब वो अपने स्वरूप में समा जाएगा, यानी अपने आप में अपनी सूरत को खींच लेगा। इसी प्रकार हम जब तक सिकुड़ना नहीं जान पाए, जब तक हम फैले ही रहेंगे बाहर की तरफ। इसी को बोला है कि उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। साहिब और सेवक यानी शब्द और सूरत एक संग, ये एक हो जाएंगे, खेले सदा बसंत। दोबारा पतझड़ नहीं होगा, हमेशा के लिए बसंत हो जाएगा। बस यही समझना है। जहां पे आज आपको बताया जाएगा दूसरी दीक्षा में कि सिंहासन कहाँ लगा है मालिक का, आपने उस सिंहासन तक पहुंचना है केवल। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। राम और कबीरा एक भय हैं, वहां पर दो नहीं है। कोई कहे नाभि पे ध्यान लगाना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, नहीं। कोई कहे सांसों में ध्यान लगाना पड़ेगा तो परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कोई कहे इस काया में चक्र है उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, या कोई क्रिया योग करना पड़ेगा, या कोई चक्रों की साधना करनी पड़ेगी, या कोई अनाद नाद को सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कोई कहे समाधि में जाना पड़ेगा, हिमालय पे बैठ गए लोग परमात्मा को पाने के लिए, और जहां परमात्मा है वहां ढूंढ नहीं रहे, हिमालय में भाग रहे हैं। घर बैठे परमात्मा मिलेगा, बस तुम्हें भेदी गुरु मिलना चाहिए, क्योंकि वस्तु तुम्हारे घर में है। तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर में गिरा है तो तुम बाहर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे फांसी। तो इसीलिए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कोई समझे तो। लेकिन गुरु की दया से, परमात्मा की दया से अब हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के हमारे सत्संग सुन के अब आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं घर में बैठे। मैं जाता हूँ पता लगता है छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि अब ये जो बीज पड़ जाएगा इनके, ये जीवन भर नहीं हिलेंगे। इन लोग को आत्मा के नाम पे दादी नानियों ने प्रेत आत्मा की कहानी सुना दी। आत्मा का नाम लेते वो कहते हैं आत्मा, ये तो बड़ी हॉरर चीज होती है, डरावनी। क्योंकि ये आत्मा और प्रेत आत्मा को एक बना दिया इन लोगों ने, जैसे आत्मा और जीवात्मा को एक बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है और धीरे 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 सारा संसार जागेगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, ऐसा कोई गांव और शहर नहीं होगा जहां पर ये ज्ञान नहीं चलेगा। क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि जितने भी पंथ चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, केवल हिंदू और ये अपने कोई नानक साहब का और कोई रविदास का, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पंथ चल रहे हैं सबके पास ये ज्ञान पहुंच चुका है। जो बड़े बड़े कोई मुसलमानों के
प्रचारक हैं, कोई ईसाइयों के प्रचारक हैं, उन तक ज्ञान पहुंच चुका है ये, और लेकिन इसका तोड़ नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। यही वो ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है। नहीं तो आज तक जितना भी ज्ञान आया उसने सारे संसार में अलग ही तो किया। सारे संसार में पहले कहते हैं कि केवल और केवल सनातनी थे पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब के जो चाचा जी थे वो भी शिवलिंग की पूजा करते थे। आज भी मक्का मदीना में शिवलिंग है, वहां शिवलिंग क्या कर रहा है? क्योंकि वहां पर वो सब सनातनी थे पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे कोई ना कोई नबी आते रहे, कोई ना कोई प्रचारक आता रहा, कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला आया, लोगों ने उसको पकड़ के एक नया धर्म बना लिया। ईसाई आए, ईसा मसीह आए तो उन्हीं के नाम पे ईसा आए थे, उसके नाम पे ईसाई। बुद्ध आए, उसके नाम पे बौद्ध। जैन आए, महावीर जैन, उसके नाम पे जैन। बाबा नानक ने कहा भाई हमारे सिख कौन बनेंगे, उसके नाम पे सिख बना दिए सारे। अब वो सिख नहीं है। नानक साहब तो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान कौन लेना चाहता है मुक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही सिख कौम बन गई। वो अलग अलग करने आए ही नहीं थे किसी को, वो तो एक करने आए थे। जितने भी धर्म चले हैं, जितने भी आज तक के प्रचारक हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के सब अलग अलग हो गए। रविदास जी महाराज ने कब कहा था कि रविदासी धर्म बना लो अलग से? अब रविदास जी की वाणी सुन के लोग रविदासी अलग हो गए, घीसादास की पकड़ के वाणी घीसा वाले अलग हो गए, घासीदास के सतनामी अलग हो गए, सब अलग ही हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में कि हमारे सत्संग सुन के क्या राधा स्वामी, क्या निरंकारी, क्या धन सतगुरु, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आ गए और आते ही जाएंगे। क्या सतनामी वाले, क्या जितने भी हैं, क्या रविदास पंथी, क्या घीसादास वाले, क्या घासीदास वाले, जो भी हमारा सत्संग सुन रहा है वो सब एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। ज्ञान वो होता है जो सारे संसार को एक कर दे, वो ज्ञान होता है। और जो सारे संसार में बांट के रख दे वो ज्ञान नहीं होता भाई, वो ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कृष्ण जी के भगत आज हमारा सत्संग सुनते हैं और कहते हैं हम कहाँ डले ढो रहे थे। आज समझ में आया कि कृष्ण जी गीता में कह क्या रहे हैं। 50-50 साल पुराने भगत जो आज तक सारा जीवन जिन्होंने गीता में लगा दिया, भागवत सुनते रहे लोगों की, बड़े बड़े 7-7 दिनों के शिविर लगाते रहे, आज वो कहते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सामने वाला आज तक नहीं समझा पाया। वो महात्मा नहीं समझा पाया जो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ले गया कृष्ण जी के नाम पे, वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है जो आज हम समझ रहे हैं केवल आपका सत्संग सुन के।